यह क्लास 10 12.2 का 8 नंबर क्वेश्चन है। आप हमेशा आप लोगों से यही बता रहे हैं कि हिसाब बनाने से पहले, नोटबुक पर लिखने से पहले एक बार आप लोग किताब के क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद इसको समझिएगा। ऐसे हम सारे चीज़ को समझा रहे हैं। एक आयत, एक वर्ग दिया हुआ है, जिस वर्ग की भुजा दी गई है 15 मीटर, यानी ये सब 15 मीटर है, ये सब 15 मीटर है, ये 15 मीटर दिया हुआ है। इसमें एक घोड़ा को बांध दिया गया है। एक बार बांधा गया है, यहाँ घोड़ा को यहाँ पे बांधा गया है, रस्सी है। ये पहले रस्सी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 5 मीटर, पहला बार। तो ये घास के मैदान है वर्गाकार, तो पहले इसमें घोड़ा ऐसे चलेगा, ऐसे पहले यहाँ तक चलेगा, फिर इसी के अंदर एक बार चलेगा, ये घास इस बार इसमें चलेगा। तो पहली स्थिति में हम लेंगे r 5 मीटर, थीटा 90 डिग्री का, या 90 डिग्री का कोण वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो इस भाग का क्षेत्रफल हम निकालना चाह रहे हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान 3.14 किताब में दिया हुआ है। r 5 गुने 5, थीटा के जगह 90, 360। इसको घटाएंगे ना, तो आप घटाइएगा तो 19.625 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर दोबारा दूसरी परिस्थिति में कह रहा है कि अब ये रस्सी जो 5 मीटर था, अब इसको बढ़ा करके आपको 10 मीटर बढ़ा दिया गया। अब यहाँ से यहाँ तक बढ़ा करके ले गया 10 मीटर। तो r में लिए 10 मीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। फिर हमने मान रख दिया, पाई का मान 3.14, किताब में बोल रहा है कि पाई का मान 3.14 लेने के लिए। त्रिज्या 10 गुने 10 ले लिए, 90 ले लिए। फिर इसको जब कटाएंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया इसका, यानी ये दोनों भाग लेकर के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब कह रहा है कि जो पहले 5 मीटर रस्सी था, इसके बाद बढ़ा करके अब इसको 10 मीटर कर दिया गया, तो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। तो दोनों का अंतर ले लेंगे, इसमें से पहले वाला जब इनको घटा लेंगे तो घटा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, मतलब कितना वृद्धि हुआ, तो पूरा में से इसको घटा लेंगे तो वृद्धि निकल जाएगा, यानी 58.875 मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। एक वृत्ताकार वृक्ष दिया गया है, एक वृत्ताकार है, ये तार से 5 गो व्यास वाला, ऐसे 5 गो, ये व्यास हुआ, दूसरा व्यास ये हुआ, तीसरा व्यास ये हुआ, चौथा व्यास ये हुआ, 5वां व्यास हुआ। तो 5 गो व्यास खींच दिया गया। तो 5 गो जब हम तार खींचे हैं तो 10 गो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो खंड बन गया। तो 10 खंड बराबर बराबर होगा। इसका व्यास दिया हुआ है 35 mm। इसको लिखना नहीं है, ये हम समझाने के लिए आप लोग को बता रहे हैं। तो ऐसे से 10 को खंड हो गया। एक व्यास की लंबाई दी गई है 35 मिलीमीटर, तो इसका r निकाल दिए 35/2, यानी 17.5 mm। अब सवाल पूछ रहा है कि इस वृक्ष को बनाने में कितने तार की आवश्यकता होगी। तो आप लोग समझिए कि इस वृक्ष को बनाने के लिए पहले इस परिधि को निकाल लेंगे, ये आरी के तार की लंबाई निकालेंगे, और ये जो 5 गो व्यास है उस व्यास को जोड़ लेंगे। सबसे पहले इसको पूरी तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, इस परिधि के निकालेंगे, तो परिधि की लंबाई निकाल लेंगे। उसके बाद ये 5 गो व्यास है, तो एक व्यास की लंबाई है 35, तो उसमें 5 से गुना कर देंगे और परिधि को निकाल करके जोड़ देंगे। यही हो जाएगा तार की लंबाई, मैंने वृक्ष में लगे तार की लंबाई। दूसरा सवाल कर रहा है कि प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए।
एक भाग का, एक ही खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके उसमें 10 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए वृत्त के परिधि निकाल है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr हो गया, तो 2 22/7 r 35/2 कटाने के बाद आ गया 110 मीटर। मतलब ये जो ब्रूज था, ये ब्रूज के किनारे का जो लंबाई था, ऐसे करके जो था किनारे के लंबाई जो तार लगा, इसका लंबाई आ गया 110 मिलीमीटर। और इसमें जो 5 गो जो व्यास लगा हुआ है, व्यास, उस एक व्यास की लंबाई 35 मिलीमीटर है, तो 5 से हमने गुना कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 175 मिलीमीटर। और ब्रूज को बनाने में तार की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा, आप क्या कीजिए 110 और 175 दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 250। मतलब इसको क्या कीजिए, ब्रूज को बनाने में तार की कुल लंबाई 110 प्लस 175 यानी 250 हो गया। फिर आप लोग समझिए, इसका हम टोटल लंबाई निकाल लिए 110 आया, ये परिधि हुआ, ये परिधि, तो परिधि की लंबाई 2πr, इस पर बैठा दिए, इतना आ गया। और ये 5 वो है, इसलिए पाँचों की लंबाई 5 से गुना कर दिए, इसको जोड़ दिए, तो टोटल 285। अब देखिए, अब एक भाग का 10 को जो खंड था, उसमें से एक खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 10 से भाग करेंगे, क्योंकि इसमें 10 को खंड बना हुआ है। तो πr²/10, पाई के मान 22/7, r 35/35/2 और 10 का 10 आएगा, कटाने में 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, एक छाता है, तो छाता में देखते होइएगा आप लोग, इस छाता में 8 को कमानी है, इसको कमानी बोला जाता है। यहाँ से इस तरह से 8 को कमानी है, 8 को कमानी है। और इस छाता को देखिएगा, कपड़ा पहले कपड़ा पर गोल मोड़ दिया जाता है, और उसमें तार जो है लगा दिया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको मोड़ा जाता है। इसको मोड़ करके यहाँ पे ऐसे लगा कर इसको मोड़ करके छाता बनाया जाता है। इसको ऐसे मोड़ करके इसे छाता बनाया गया। तो अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो दी गई है, इसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है। तो इसमें कितना खंड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को खंड बन रहा है। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का, ये त्रिज्या खंड बना, क्योंकि ये त्रिज्या खंड बन रहा है, ये त्रिज्या खंड हुआ, ये त्रिज्या खंड हुआ। तो इसका एक खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से 8 से भाग कर दिया जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से πr² भागा 8 हो जाएगा। तो 1/8 हो गया, 8 लिखा गया। अब पाई का मान रखिए 22/7, r 45 कटाने के बाद कितना आ जाएगा, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, 8 से भागा कर देंगे। प्रत्येक त्रिज्या खंड का निकालना है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब इस एक भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, 8 से भागा कर देंगे।
तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 8। अब 8 लिखो चाहे 1/8 लिखो। पाई का मान 22/7, आर का मान 45 कटाने के बाद 21 10 22,275/28 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम